नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते ही हैं हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाएं एवं विशेषांकों का प्रसारण किया जा रहा है। आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। आप सभी में से बहुत सारे ऐसे महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे जन हैं जो महाराज जी से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, महाराज जी के साथ अपनी सभी वार्ता साझा कर रहे हैं। अक्सर हम सभी जीवन में यह देखते हैं कि कुछ परेशानियां हमारे जीवन में ऐसी आ खड़ी हो जाती हैं जिसका कोई समाधान हमें नजर ही नहीं आता। हम सभी हिम्मत हार हो जाते हैं। हम सभी अक्सर यह सोचते हैं कि इस प्रकार की परेशानियों से हम कैसे उभर पाएंगे, ईश्वर किस प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे और कैसे हमारा विश्वास अडिग बना रहे। इस तरह की बहुत सी जो विचारधारा है हमारे मस्तिष्क में जन्म लेना शुरू कर देती है। आज इसी विषय पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जीवन में जब कोई भी परेशानी आती है तो वह जब उत्पन्न होती है, जब जन्म लेती है, तो वह अपने जो निस्तारण है, जो उस परेशानी का हल है, उसके साथ ही उसका जन्म भी होता है। आप मेरी बात पर गौर कीजिएगा। महाराज जी एक शिक्षा के दौरान ये बात कहते हैं कि जब भी जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी नजर आए तो आप यह भी सोच लीजिएगा कि इसका हल भी इस परेशानी के जन्म के साथ साथ में उत्पन्न हो चुका है। यानी कि जीवन में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो। यह बात पूरी तरह से इसको सत्य साबित करती है। जैसा महाराज जी ने कहा कि जब भी कोई परेशानी जन्म लेती है तो वह अपने निस्तारण, अपने हल के साथ जन्म लेती है। यानी कि जिस परेशानी के लिए आज आप परेशान हो रहे हैं, मन को व्यथित कर रहे हैं, अकारण ही अपने मन को व्यथित कर रहे हैं, क्योंकि जो परेशानी आज उत्पन्न होकर हमारे सामने खड़ी है उसका हल भी उसके जन्म के दौरान आ चुका है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि कभी भी कोई ऐसी परेशानी है ही नहीं, इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई भी जो परेशानी है, कोई मुश्किल है, बिना हल के उसका जन्म नहीं हुआ। उसका हल उसके जन्म के साथ ही आ चुका है। अब आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ यह है कि जैसा आप महाराज जी के सामने प्रत्येक परेशानी को, प्रत्येक बात को कहते हैं, स्वच्छ मन से महाराज जी के सामने आप बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए और महाराज जी के सामने अपना दुख, अपनी परेशानी बिल्कुल जस का तस रख दीजिए। जब आप महाराज जी के सामने अपनी परेशानी कह देते हैं तो उसके बाद मन को हल्का करके आप वहां से बिल्कुल हट जाइए। उस परेशानी से अपने मस्तिष्क में आने वाले जो बुरे विचार हैं उस पर सोचना बंद कर दीजिए और ऐसे समझ लीजिए कि आपने अपनी बात कह दी है, उसका हल आपको मिल चुका है। जब इस प्रकार से आप अपनी परेशानी से स्वयं ही पीछा छुड़ा देते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में आपकी वह परेशानी बिल्कुल गायब हो जाएगी। महाराज जी का यह बहुत ही अकाट वचन है कि महाराज जी कहते हैं जब भी किसी भक्त का वे हाथ थाम लेते हैं तो फिर कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते। चाहे वे भक्त महाराज जी के साथ अपनी जो श्रद्धा भाव है उसे पूरी तरह से त्याग दे, उसके पश्चात भी महाराज जी अपने किसी भी भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। यानी कि महाराज जी आपकी सभी परेशानियों को जानते हैं, सारी कठिनाइयों को समझते हैं, इसीलिए तो वे कहते हैं कि वो कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। जब महाराज जी इस बात को कहते हैं कि चाहे उनका भक्त उनसे अपना पीछा छुड़ा ले, चाहे वे महाराज जी को बिल्कुल त्याग दे, उसके पश्चात भी उसका हाथ नहीं छोड़ते, तो जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं उसका साथ कैसे महाराज जी छोड़ सकते हैं? तो यह बात अपने मस्तिष्क में आप बिल्कुल पूरी तरह से इसको अडिग कर लीजिए कि महाराज जी जब तक हैं तब तक आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट छू भी नहीं सकता। महाराज जी के हो जाइए, महाराज जी को अपना यह जीवन समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में क्षण क्षण ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते।
महाराज जी केवल एक ही चीज आपसे चाहते हैं, वह है सच्ची निष्ठा, सच्चा भाव, क्योंकि भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। यदि भक्त ईश्वर को विजित कर लेता है तो वह सिर्फ भाव के बल पर ही है। आपका भाव, आपकी श्रद्धा कितनी स्वच्छ है, यही तो देखा जाता है, यही ईश्वर देखते हैं। महाराज जी यही देखते हैं कि आपका भाव कितना शुद्ध है। तो इसीलिए आज के क्रमांक से आपको यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि महाराज जी से यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप अपने जो विश्वास है उसको अड़िग रखिए, कुछ भी मत छुपाइए, महाराज जी के समक्ष सब कुछ कह दीजिए। आपको प्रत्येक परेशानी का हल महाराज जी से ही, उसका निस्तारण महाराज जी से ही प्राप्त होगा। यह 100% सत्य है। इस बात को आप अपने मस्तिष्क में पूरी तरह से उतार लीजिए कि महाराज जी को यदि आप समर्पित कर चुके हैं स्वयं को, तो उसके बाद सोचने का कार्य आपका नहीं है। सोचने वाले वे हैं, करने वाले वे हैं। किसी भी प्रकार से आपकी हर परेशानी से महाराज जी आपको अवश्य निकालेंगे और महाराज जी की जो गुरु कृपा है आप पर पूर्ण रूप से बरसेगी। तो यह था आज का क्रमांक। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।